सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूजफुल वीडियो। तो गाइस, आपको पता है कि अब हम चैनल पर अपने किक स्टार्ट हो कैसे भी जो मोटिवेशनल वीडियो बने उसमें देख ही लो कि वाई आई चूज टू टीच यू बीइंग अ स्टूडेंट, वाई आई चूज टू टीच यू, मैं क्यों पढ़ाने जा रहा हूँ, क्या मैं ऐसा आपको पढ़ाऊंगा कि आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो उस मोटिवेशनल वीडियो में वो जो पूरी स्ट्रेटेजी बताई है वो वीडियो जरूर चेकआउट करो। ये वीडियो है वो, इसको चेकआउट करो और साथ में वो प्राइवेट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वो वीडियो देख कर फिर आपको विश्वास होगा आप पूरी जो सीरीज अब स्टार्ट होने वाली है 10 डेज के अंदर जो हम आपको एग्जाम क्रैक करने की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, हम कर दिखाएंगे मिशन जेके एसबी जय माता दी के साथ। माता रानी का नाम लेकर हमने स्टार्ट करनी जो स्ट्रेटेजी, तो वो पूरी कैसे करनी वो आप पेपर वो मोटिवेशनल वीडियो तो आपको पूरे 10 दिन बने रहना हमारे साथ। हर सब्जेक्ट की एक वीडियो आएगी, उस वीडियो में पूरा कंप्लीट सिलेबस होगा, अच्छी तरह रिवाइज करवाया जाएगा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो पूरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मॉडल पेपर्स के साथ सॉल्व होगा। तो आपको बिल्कुल कॉन्टिन्यूस देखनी है, जिनको एग्जाम क्रैक करना है, जिनको नहीं करना वो वीडियो स्किप करके भी जा सकते हैं। तो इसलिए तो आज से फर्स्ट टॉपिक जो मैंने आज जीके का जो जनरल अवेयरनेस साइंस 40 मार्क्स की आनी है आपको पता है, तो उसमें से जो चूज किया है जेएंडके हिस्ट्री, जेकेएसएसबी जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जेएंडके हिस्ट्री एक मेजर रोल करेगी पेपर में। तो हम जेएंडके हिस्ट्री के साथ स्टार्ट करेंगे। तो अभी स्क्रीन पे मैंने लिख दिया हिस्ट्री ऑफ जेएंडके, बोर्ड पे देखते जाओ आपने अब साथ साथ पे समझते भी जाना, नोट डाउन भी कर लो, अपने नोट्स भी बना दो और जब आपको वीडियो रिवाइज करनी हो वीडियो यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। इजी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, कैसे ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सब समझाऊंगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो हिस्ट्री ऑफ जेएंडके, हिस्ट्री ऑफ जेएंडके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हर हिस्ट्री होती है, चाहे वो इंडिया की हो, वर्ल्ड की हो, जम्मू कश्मीर की हो, किसी और स्टेट की हो, 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, 3 पार्ट्स है। एंशिएंट मेडिवल एक पुरानी होती है, एक मेडिवल जो मिड टाइम था उसमें जो हिस्ट्री रही, और जो मॉडर्न हिस्ट्री, 3 पार्ट्स में डिवाइड रही। तो देखो 12th से पहले एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट होती है जब 12th सेंचुरी में स्टार्ट होती है। हिस्ट्री जो थी जम्मू एंड कश्मीर की वो 12th सेंचुरी से एंशिएंट से कंक्लूड की। तो 12th सेंचुरी में क्या हुआ था, कश्मीरी पोइट एक ऑथर थे जिनका नाम था कल्हाना, उन्होंने एक बुक लिखी। क्या था बुक का नाम? राज तरंगिणी जिसको बोलते हैं रिवर ऑफ किंग्स। उन्होंने एक बुक लिखी राज तरंगिणी रिवर ऑफ किंग्स, और जिसमें उन्होंने क्या मेंशन किया, होल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। अब बोलता है कि 12th सेंचुरी में क्या हुआ, जब हिस्ट्री ऑफ जेएंडके स्टार्ट होती है, एक कश्मीरी पोइट थे और ऑथर, जहां से हमने एंशिएंट हिस्ट्री का जो स्टार्ट है 12th सेंचुरी, वहां पर एक कश्मीरी पोइट और ऑथर थे कल्हाना, उन्होंने एक बुक लिखी राज तरंगिणी। कल्हाना काफी ज्यादा देर तक, ये जो पोइट है काफी ज्यादा आगे तक ये पोइम्स और ये जो बुक्स लिखते आ रहे हैं, तो उन्होंने राज तरंगिणी लिखी जिसको हम बोलते हैं रिवर ऑफ किंग्स। इसका मतलब आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, मीनिंग ऑफ राज तरंगिणी आप लोग है रिवर ऑफ किंग्स, 4 ऑप्शन होंगे बता दें। उन्होंने होल हिस्ट्री कश्मीर की बताई राज तरंगिणी में। फिर बन जाता है हु वाज द कश्मीरी पोइट इन 12th सेंचुरी, हु रोट राज तरंगिणी, काफी ज्यादा फेमस पोइट होते हो कल्हाना ने क्या लिखी थी, राज तरंगिणी का मीनिंग रिवर ऑफ किंग्स, और क्या मेंशन की थी, पूरी होल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो समझ आ गया। अब आगे, अर्लियर नेम ऑफ कश्मीर वाज कश्यपमल एंड कश्यपपुरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्लियर नेम ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज अर्लियर नेम ऑफ कश्मीर, कश्मीर के बारे में पढ़ रहे हो, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ रहे हो, कश्मीर एक मेजर पार्ट है, आपको पैराडाइज ऑफ अर्थ बोला जाता है कश्मीर को। कश्मीर एक मेजर कॉन्स्टेंट है जम्मू कश्मीर का। कश्मीर में ज्यादा हिस्ट्री कनेक्टेड है, कश्मीर में ज्यादा इन्वेजन हुई थी, ज्यादा कॉन्कर हुई थी, तो कश्मीर पढ़ना जरूरी है। तो अर्लियर नेम ऑफ कश्मीर था कश्यपमल एंड कश्यपपुरा ऑन द नेम ऑफ फेमस सेंट कश्यप ऋषि। अब देखो कश्यपमल और कश्यपपुरा किसके नाम पर डाला, ऑन द नेम ऑफ फेमस सेंट। अब मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, द अर्लियर नेम ऑफ कश्मीर कश्यपमल एंड कश्यपपुरा वाज नेम्ड ऑन व्हिच सेंट, मतलब किस सेंट के नाम पर वो दोनों का नाम रखा गया। तो उसका आंसर था कश्यप ऋषि। कौन सा ऋषि? कश्यप ऋषि। He wrote the book in Sanskrit between 1148 to 1149. उन्होंने वो बुक को संस्कृत में लिखा, कल्हाना ने लिखा, उस बुक में सब मेंशन किया हिस्ट्री कश्मीर की, अर्लियर नेम क्या था, किस सेंट के नाम पे रखा गया वो भी मेंशन किया, और वो बुक कब लिखी गई थी 1148 से 1149 के बीच में। अब ऑब्जेक्टिव आता है व्हेन वाज द राज तरंगिणी रिटन, राज तरंगिणी कब लिखी, तो अगर ऑप्शन में 1148 to 1149 है तो आपको बिल्कुल इसी से जाना है, सिर्फ 1148 1149 1150 का 1148 के साथ सकते हो, क्योंकि 1148 में लिखना स्टार्ट की तो बिगेन टू राइट 1148। फ्रेंड्स वी शुड मूव टू हु रूल्ड कश्मीर इन एंशिएंट पीरियड। अब जो एंशिएंट पीरियड में जो रूल रहा तो उस पर मूव करते हैं, तो हम वो पढ़ते हैं। तो देखो एंशिएंट पीरियड में जो थे वो मौर्यन एम्पायर था। एंशिएंट पीरियड में कौन से मौर्यन रूलर थे, उन्होंने क्या अचीवमेंट्स रही उनकी, और क्वेश्चन कैसे बन सकता है इसमें से वो आपको समझा देता हूँ। तो देखो मौर्यन एम्पायर के जो फेमस रूलर अशोका, आपको पता है उनकी काफी ज्यादा अचीवमेंट्स रही। तो अशोका थे मौर्यन एम्पायर के वो रूलर। अब क्वेश्चन आ सकता है हु रूल्ड कश्मीर इन एंशिएंट पीरियड, व्हिच मौर्यन रूलर रूल्ड कश्मीर इन एंशिएंट पीरियड। तो उसका आंसर क्या है? अशोका। ऑप्शन आए होंगे 4 समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोका। आपको अशोका के साथ जाना है, ठीक है। इतना समझ आ गया किसने रूल किया? अशोका ने। ही वाज अ ग्रेट मौर्यन एम्परर, सबको पता है वो। अब देखो अशोका वाज अ डिवोटी फॉलोअर ऑफ, मतलब वो कौन सा रिलीजन अच्छे से फॉलो करते थे? बुद्धिज्म।
बुद्धिज्म। और वो उन्होंने बुद्धिज्म को कश्मीर में किसने लाया था, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, काफी ज्यादा जीके एसएसबी के मैंने प्रीवियस सॉल्व पेपर देखे, उसमें आया हुआ है क्वेश्चन कि मतलब हु विच मौर्यन रूलर या फिर विच रूलर ब्रॉट बुद्धिज्म इन कश्मीर, किसने लाया था, किसने लाया था, अशोका ने। क्या लाया था, बुद्धिज्म। कहाँ लाया था, कश्मीर में। इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन हो, अच्छी तरह समझ आए। अब सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं। He founded the oldest city of Kashmir called as पंद्रिथान। पंद्रान बोल दो, पंद्रिथान बोल दो, कुछ भी जो अपनी प्रोनाउंसिएशन की। तो उन्होंने ओल्डेस्ट सिटी जो थी कश्मीर की, पंद्रान, उसको फाउंड किया था, जिसको जिसका नाम पुरंदिस्तान भी बोलते हैं, जिसको पंद्रिथान को पुरंदिस्तान भी बोलते हैं, ब्रैकेट में इसका एक नाम दिया, सिंपल नाम। तो ये ओल्डेस्ट सिटी थी कश्मीर की, जो किसने फाउंड की थी। अब देखो जो फर्स्ट रूल करना आएगा, एंशिएंट में रूल करना है, वही वहां पर जो फर्स्ट ओल्डेस्ट सिटी होगी वही फाउंड करेगा। ऑब्वियसली ओल्डेस्ट सिटी किसने फाउंड की थी कश्मीर की, अशोका ने। कौन सी सिटी थी, आप लिख सकते हो, हु फाउंडेड द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ कश्मीर नोन एज पंद्रिथान, या फिर आ सकता है पुरंदिस्तान। तो आंसर आएगा अशोका। अशोका फाउंडेड विच ओल्डेस्ट सिटी इन कश्मीर, तब आंसर क्या आएगा, पंद्रिथान, पुरंदिस्तान। ये सिटी का नाम हो गया, और सिटी को फाउंड कहां पर किया, कश्मीर में, और किसने किया, अशोका ने। समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं। He also built a शिव टेंपल at Bijbera and won the hearts of local people। अब देखो, अब जो इतना ज्यादा मतलब देखो, अब एक रूलर वो एक स्ट्रेटेजी से आता है कि वो सभी, अब जो उसकी जो पब्लिक होगी, मतलब जो उनके वहां पर जनता है, जो मतलब पूरी उनकी आबादी होती है, पॉपुलेशन होती है एक रूलर की, वो वहां पर मुस्लिम्स भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, सिख भी होते हैं, हर रिलीजन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सब। तो एक रूलर का मोटिव होता है वो हर टाइप का वहां पर रिलीजन इन्फ्लुएंस करे, उससे सबका हार्ट जीते। वहां पर उन्होंने बुद्धिज्म प्रोपोगेट किया, बुद्धिज्म प्रोपोगेट किया, फिर यहाँ पर उन्होंने नीचे जाकर शिव टेंपल बना दिया विजेश्वरी में, तो लोकल पीपल और उनसे इंप्रेस होने लगे। इसी तरह एक रूलर ग्रो होता है, वो सिर्फ रूलर अपने पे ध्यान देगा, सिर्फ अपने पर स्ट्रेंथ, अपना एम्पायर को ग्रो करेगा, सिर्फ अपने घर में, अपने महल में सब कुछ फैसिलिटीज रखेगा, तो बाहर नहीं कुछ करेगा, तो डेवलपमेंट नहीं होगी। तो ऑब्वियसली वो नेक्स्ट टाइम लोग भी उसके अगेंस्ट कर जाएंगे, और जो पावर होती है वो लोग होती है। तो उन्होंने हार्ट्स ऑफ लोकल पीपल कैसे जीत लिया, विजेश्वरी में शिव टेंपल बनाया। तो समझ आ गया। अब मौर्यन डेंसिटी एंडेड इन 14th सेंचुरी में, खत्म होगी। स्टार्ट कब हुई होगी, एंशिएंट में, कुछ एंशिएंट पीरियड में आई होगी, जब 12th सेंचुरी में एंशिएंट पीरियड स्टार्ट होता है, तभी मौर्यन डेंसिटी आई। फर्स्ट रूल मौर्यन एम्पायर ने किया था, अशोका ने, और 14th सेंचुरी। तो गाइस अब वी शुड मूव टू 14th सेंचुरी के बाद क्या हुआ। तो 14th सेंचुरी के बाद आया था कुशन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर जो चला गया 14th सेंचुरी। तब कश्मीर में कौन आया, कुशन एम्पायर। तो मौर्यंस के बाद, आफ्टर द मौर्यंस, कुशन्स ऑक्युपाइड कश्मीर। कुशन्स जो थे, कुशन एम्पायर के जो रूलर्स थे कुशन्स, उन्होंने कश्मीर को ऑक्युपाई कर लिया, कश्मीर पे अपना हक जमा लिया। कनिष्का हैड रूल्ड कश्मीर। अब जो फर्स्ट रूलर होगा कनिष्का, यहाँ से देखो हिंट में देता, कुशन्स का फर्स्ट, कनिष्का। ऑप्शंस जो 4 आएंगे आपको पेपर में, तो 4 ऑप्शंस में कुशन का फर्स्ट रूलर कनिष्का, के से ही है, कुछ कनिष्का, कुछ याद रखना, हिंट दिमाग में रहता है, क्योंकि 4 ऑप्शंस वहां पर बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं। चंद्रगुप्त हो सकता है, अशोका हो सकता है, कुछ भी, और कनिष्क होगा। तो आपने कुशन्स का कनिष्क याद रखना। फर्स्ट उसने कश्मीर में रूल किया, जम्मू कश्मीर हिस्ट्री में ये कनिष्का जो कश्मीर में रूल करना है 14th सेंचुरी के बाद, मौर्यंस के बाद, ठीक है। तो उन्होंने कश्मीर को रूल किया मौर्यंस के बाद। कुशन एम्पायर थे ये फर्स्ट, इनका नाम था कनिष्का, ठीक है। इन्होंने क्या किया, न्यू सिटी बनाई कनिष्कपुर। एक कश्मीर में एक सिटी स्टैब्लिश की, इसका नाम था कनिष्कपुर। अब ऑब्वियसली जो एक नया किंग आएगा वो अपनी डायनेस्टी तो बनाएगा, एक सिटी बनाएगा कुछ, जहां पर उसका अपना पूरा किंगडम रखेगा, तो उसने बनाई कनिष्कपुर, जहां से उसने अपना किंगडम स्टार्ट किया। मेन सेंटर होता है, जैसे एपिसेंटर होता है, अर्थक्वेक आती है, तभी अर्थक्वेक आई थी वैसे। They also built many temples and viharis। तो उन्होंने बड़े सारे टेम्पल्स और विहारीज। अब देखो जो रूलर आ रहा है वो रिलीजन को जरूर प्रोपोगेट करेगा, तो उन्होंने क्या बनाया, बड़े सारे टेम्पल्स। और आपको पूछ सकते हैं हु बिल्ट मैनी विहारीज इन कनिष्कपुर कश्मीर, तो किसने विहारीज इतनी ज्यादा बनाई थी कश्मीर में, तो वो कौन थे, मौर्यंस के बाद कुशन कौन, रूलर कौन, कनिष्का। और इन्होंने क्या, विहारी का मतलब, अब विहारीज का मतलब कई लोग होते पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, बस बोलते थे बहन विहारीज। हम जैसे बच्चे, हम कंसेप्ट में फंस जाते कि विहारीज है क्या बनाया, पेपर में आ जाए व्हाट इज विहारी। तो विहारीज होते हैं जो भगवान कृष्ण जी के जो मंदिर होते हैं, जहाँ पर जो सैक्रेड प्लेसेस होती हैं, उनको बोलते हैं विहारीज। तो आपको आ सकता है व्हाट डज विहारी मीन, तो वहाँ पर टेम्पल्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, कुछ भी ऐसा, तो वो भगवान कृष्ण जी के जो रिलेटेड है विहारीज। ओके, अकॉर्डिंग टू मैनी स्कॉलर्स कनिष्का हैड द थर्ड। तो अब बड़े सारे स्कॉलर्स ये भी रखते हैं, ये पॉइंट रखते हैं कि जो कनिष्का का जो थर्ड काउंसिल था बुद्धिस्ट का, वो चर्च का, वो कहाँ पर होता, जो अब क्वेश्चन में है वेयर डिड द कनिष्का हेड द थर्ड काउंसिल ऑफ बुद्धिस्ट चर्च, कहाँ पर किया था, कुंडलवन हरवन नियर शालीमार गार्डन। अब शालीमार गार्डन कश्मीर में है, उसमें एक जगह है हरवन, उधर एक जगह का नाम पड़ता है कुंडलवन। तो अब आपको पूछेंगे कनिष्का का थर्ड काउंसिल जो था बुद्धिस्ट चर्च का, वो कहाँ हुआ,
कुंडलवन में। कुंडलवन कहाँ है? हरवन में। हरवन कहाँ है? शालीमार बाग के पास। हाँ तो देखो गाइस, अब हमने पहले पढ़ लिया मोरेन डेंसिटी, फिर हमने पढ़ी क्वेश्चन डेंसिटी, अब हम पढ़ रहे हैं काराकोटा डेंसिटी। पेपर में पूछेंगे कि पहले डेंसिटी सीक्वेंस वाइज करो, कश्मीर में जो हम पहले मोरेन डेंसिटी, फिर क्वेश्चन डेंसिटी, फिर काराकोटा डेंसिटी, इसी तरह से लिखेंगे। मतलब सीक्वेंस, कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप जिन्होंने पहले रूल किया उस सीक्वेंस में उसको अरेंज करो, तो आपको ऑप्शंस होंगे मोरेन काराकोटा क्वेश्चन, क्वेश्चन काराकोटा मोरेन, तो आपको उस तरह से सीक्वेंस देना जो पहले आया। पहले आई थी मोरेन, फिर आया क्वेश्चन एम्पायर, फिर आया काराकोटा डेंसिटी। अब हम पढ़ने वाले हैं, देखो मोरेन आई थी 12 से 14 कह रहा हूँ, 14 सेंचुरी कह रहा हूँ, 14 सेंचुरी में चलेगी। उसके बाद आई क्वेश्चन डेंसिटी, क्वेश्चन डेंसिटी पे चलेगी रूल करके, और उसके बाद आई थी काराकोटा डेंसिटी, जो किसके बाद आई? क्वेश्चन डेंसिटी के बाद। तो अब काराकोटा डेंसिटी फाउंड किसने की? दुर्लभ वर्दान, इनका फाउंडेड बाय दुर्लभ वर्दान। तो कब की इन्होंने? AD 625 से 661 कह रहा हूँ, इसके अंदर AD 625 से 661 आपको पूछ सकते हैं। तो ये टाइम था, ये तब का टाइम था जब ये फाउंड हुई थी, जब चाइनीज पिलग्रिम हिमतसाम वो कश्मीर में आए थे। कश्मीर में कहाँ पर एंटर किया था उन्होंने? कहाँ पर? बारामूला में। बारामूला में आए थे। एट दैट टाइम जब वो बारामूला में एंटर हुए थे, जब काराकोटा डेंसिटी फाउंड हुई थी, जब काराकोटा डेंसिटी, तब हिंदूज को परमिशन नहीं थी स्टेट के अंदर एंटर होने की। ठीक है, इतना समझ आया? अब फोर्थ पॉइंट, काराकोटा डेंसिटी हैज गिवन कश्मीर। अब देखो काराकोटा डेंसिटी ने कश्मीर को एक फर्स्ट एवर, मतलब फर्स्ट एवर नहीं, और अशोका भी एक काफी ग्रेटेस्ट रूलर थे, लेकिन और एक अच्छा रूलर दिया, जिसने काफी सारे टेरिटरीज को बाउंड किया, काफी सारे टेरिटरीज पे अटैक करके उनको कॉन्कर किया। तो काराकोटा डेंसिटी ने कश्मीर को एक ग्रेटेस्ट रूलर दिया, जिसका नाम था ललित आदित्य मुक्तपिल। ठीक है, इनको ये कब, इन्होंने कब के अराउंड रूल किया? 724 से 761 AD के अराउंड। वो था दुर्लभ वर्दान ने कब काराकोटा डेंसिटी को फाउंड किया था, और ये इनका रूल पीरियड, इसका ललित आदित्य मुक्तपिल का। तो ये तो काराकोटा डेंसिटी के एक फेमस ग्रेटेस्ट रूलर है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फिलअप, यहाँ से फिलअप बन सकता है। नेम द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ काराकोटा डेंसिटी हु रूल्ड इन कश्मीर, ललित आदित्य मुक्तपिल। फिर यहाँ पर फाउंड कब हुई? ये एक फिलअप। फिर किसने फाउंड की? ये एक फिलअप। फिर जो चाइनीज पिलग्रिम हिमतसाम वो कब विजिट किए थे? जब काराकोटा डेंसिटी थी, जब डेंसिटी पूछी। ऐसा भी फिलअप बनाते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसको आपको किसी तरह कंफ्यूज कर रहा है। पेपर में तो सब बच्चे बैठे होंगे, सब बच्चे एक ही बुक पढ़कर जा रहे हैं, तो वो डिफरेंस कैसे बनाएगा? जो इंटेलिजेंट है जॉब उसको देंगे जो इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो अब ही कॉन्कर्ड मेनी कंट्रीज इन एशिया। अब जो एशिया में थी, जैसे इंडिया, ईरान, तिब्बत, और इंडिया में की स्टेट्स कुछ पंजाब, गुजरात, मैनी मोर। तब इस टाइम पे ये जो स्टेट्स थी ना, इंडिया के साथ नहीं थी, अलग अलग, पूरा मतलब डिफरेंशिएशन जैसे, पूरा मतलब डिसइंटीग्रेशन तक कोई साथ में नहीं थे, बाउंडेड पूरी इंडिया एक कंट्री नहीं थी। तो इंडिया तो अभी भी 1947 के बाद प्रिंसली स्टेट्स सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्होंने यूनाइट की थी। तो उससे पहले ये सब कंट्रीज होती थी अलग अलग, जैसे जो एशिया की कंट्रीज थी उनको कॉन्कर किया ललित आदित्य मुक्तपिल ने, और कश्मीर के अंडर लाते गए, मतलब अपना जो भी था उनका किंगडम उसके अंडर लाते गए, तभी तो उनको एक ग्रेटेस्ट रूलर बोला गया। ये सारी कंट्रीज में कॉन्कर। अब कल्हान ने राजतरंगिनी फिर से लिखी, राजतरंगिनी तो वो लिखना स्टार्ट की थी। अब उन्होंने जब 400 डेज, अब 400 साल हो गए ललित आदित्य के मरने के बाद, आफ्टर डेथ ऑफ नियरली 400 इयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ ललित आदित्य मुक्तपिल, जब वो मर गए उसके 400 साल बाद उन्होंने वापस से क्या लिखी? राजतरंगिनी। उसमें फिर से उनकी लाइफ के बारे में लिखा। उन्होंने सेक्रेड श्राइन बनाई थी खीर भवानी, आपको पता है, और उनको नेम दिया परिहासपुर का। खीर भवानी जो आपको पता है एक सेक्रेड प्लेस है, किसने बिल्ड की थी? सेक्रेड श्राइन ऑफ खीर भवानी, ललित आदित्य मुक्तपिल ने। तो उसके बाद उन्होंने अब डेंसिटी फाइनली, अब इतनी सारी अचीवमेंट्स के बाद उन्होंने यहाँ पर कॉन्कर किया। यहाँ पर उनके राजतरंगिनी लिखी गई, किसने लिखी थी वो तो आपको पता है, कल्हाना ने, पता है आपको, कल्हाना ने मोरेन डेंसिटी में पढ़ा। तो उसके बाद अब उन्होंने सेक्रेड श्राइन भी बनाई खीर भवानी की, और साथ में जिसको हम नाम दिया परिहासपुर का। तो फाइनली उनकी डेंसिटी कब एंड होगी? 1885 टू 1856 के बीच में, AD 855 टू AD 856, जैसे AD 625 टू 661 में फाउंड हुई थी, और यहाँ पर इस AD के अंदर ही बोल रहे हैं। Now guys, after ancient history we move to medieval history of J&K। हम medieval history of J&K पे मूव ऑन करते हैं। तो medieval history of J&K में पहली जो डायनेस्टी आती है वो थी उत्पाला डायनेस्टी। कौन सी? उत्पाला डायनेस्टी 8th to 10th सेंचुरी के बीच में रही। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज महाराजा अवंती वर्मन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर डायनेस्टी का आपने देखा एक ना एक इंपॉर्टेंट होता है रूलर। वैसे इसका जैसे काराकोटा डायनेस्टी अभी हमने लास्ट पढ़ी, इसका मतलब इतनी जल्दी कैसे बोल गए? ललित आदित्य।
वैसे ही हर डेंसिटी का इंपॉर्टेंट रूलर होता है। तो जैसे इस डेंसिटी का क्या है, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ जेएंडके में हमने पहली डेंसिटी पढ़ी उत्पालन डेंसिटी, उस डेंसिटी 8 से 10 सेंचुरी के बीच में रही। ये ऑब्जेक्टिव और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर कौन रहा, महाराजा अवंतीवर्मन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशन ऑफ द किंग वाज हिज कैपिटल सिटी ऑफ अवंतीपुरा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशन मतलब जो किंग ने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो बनाई किंग ने, क्या मतलब क्या रखा, अपनी कैपिटल सिटी अवंतीपुर, जिसमें 2 टेम्पल्स थे, एक जो था शिवा भगवान जी को, शिवजी भगवान जी को, दूसरा विष्णु भगवान जी को। ये उसकी एक स्पेशलाइजेशन थी। इसमें अपनी अवंतीपुरा जो उसकी कैपिटल सिटी थी उसमें जो 2 टेम्पल्स एम्बेलिश करवाए, एक जो था शिवजी भगवान के लिए, एक विष्णु भगवान जी के लिए, one dedicated to Shiva and other to Vishnu. Without Suva, greatest engineer, tenure of Avantipura was not completed. अब जो सुआ था वो एक इंजीनियर था, मतलब जो जिसने पूरा डिजाइन किया होगा अवंतीपुरा का जो पूरी कैपिटल सिटी थी इसको पूरा डिजाइन किया होगा कैसे। अब एक इंजीनियर तो चाहिए होता है ना, पूरी फाउंडेशन ब्लॉक मतलब कुछ भी बिल्ड कर रहा हो सब कुछ। तो ये जैसे यहाँ पर इसकी फाउंडेशन थी, मतलब जो उसकी नींव थी उसकी कैपिटल सिटी थी अवंतीपुर, वैसे ही सुआ ने ग्रेट इंजीनियर था जिसने अवंतीपुरा जितना भी था टेन्योर वो सब उस पर पूरा जो कंस्ट्रक्शन, पूरी जो डेवलपमेंट, पूरा जो डिजाइनिंग वो इसकी वजह से। तो ग्रेटेस्ट इंजीनियर ऑफ उत्पालन डेंसिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ महाराजा अवंतीवर्मन कौन थे, सुआ ही रहा उनका इंजीनियर। तो अवंतीवर्मन वाज डाइड इन अ टेंपल ऑन डल लेक whom a fatal disease caught him। अब क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डिड अवंतीवर्मन डाइड, cause of fatal disease, where did अवंतीवर्मन died, in a temple। होता क्या है, तो गाइस अब होता क्या है, जब देखो अवंतीवर्मन जो थे वो डल लेक के पास एक टेंपल में मर जाते हैं, टेंपल के पास, तो अब उनका जो थ्रोन है ऑब्वियसली उनका सन जो है वो सक्सीड करता है। हु सक्सीडेड द थ्रोन ऑफ अवंतीवर्मन आफ्टर हिज डेथ, किसने इनकी डेथ के बाद थ्रोन लिया, तो उनके सन ने, शंकरवर्मन, जो उनका बेटा था शंकरवर्मन वो थ्रोन ले लेता है। लेकिन अब धीरे धीरे देखो जब अकबर का किंगडम था, अकबर के रूल के बाद सलीम ने जो उनका जो बेटा था उन्होंने जब किंग राज्य संभाला तो वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गया। क्या होता है, किंगडम टूटने लगता है, उनसे स्टेबल नहीं रह पाता है, कॉन्कर बाकी जो इन्वेजन्स होती हैं, बाकी राज्य टूट जाता है, आधे पार्ट जो होते हैं वो अपने किंगडम के दूसरे किंगडम के साथ जुड़ जाते हैं, तो वैसे डिक्लाइन होने लगी, वैसे उत्पाला डेंसिटी भी डिक्लाइन होने लगी। तो फिर 19 लोगों ने क्या किया, 950 AD में खेमगुप्ता को थ्रोन दे दिया कश्मीर का, जबकि वो भी 950 में खेमगुप्ता ने कश्मीर का थ्रोन ले लिया। आपको आएगा हु असेंडेड द थ्रोन ऑफ कश्मीर इन 950 AD, तो खेमगुप्ता, अ मैन ऑफ मीडियोकर एबिलिटी, जिसने किसको मैरिड किया, प्रिंसेस दीदा को, जो डॉटर किसकी थी, रूलर ऑफ लोहारा, जो उनके जो फादर थे वो रूलर थे लोहारा के, पुंछ के, और ग्रैंड डॉटर किसकी थी, शाही किंग ऑफ काबुल, काबुल के जो शाही किंग थे वो उनकी ग्रैंड डॉटर थी, यानी वो उनके ग्रैंड फादर थे। तब आगे आफ्टर द इक्लिप्स ऑफ उत्पाला डेंसिटी, लोहारा डेंसिटी, अब देखो जब उत्पाला डेंसिटी खत्म होने पे आ गई थी तो लोहारा डेंसिटी आ गई कश्मीर में। कब तक रही वो कब तक रही कश्मीर में, जब तक हिंदू रूल रहा कश्मीर में 1399 तक। तो आपको पूछेंगे कि लोहारा डेंसिटी कब तक रूल किया है, 1399 तक। तो अब हिंदू रूल कब तक रहा कश्मीर में, 1399 तक, ठीक है। तो अब आगे 980 में क्या हुआ, 980 में क्या हुआ, दीदा ने क्या किया, अब थ्रोन दीदा के पास आ गया, क्यों, जब उनकी डेथ हो गई किसकी, हर हस्बैंड की, हस्बैंड कौन था दीदा का, खेमगुप्ता, तो दीदा आ गई थ्रोन पर, मतलब राज्य दीदा संभालना शुरू कर दिया। तो बिफोर हर, उससे पहले कौन थी क्वींस जिन्होंने कश्मीर पे रूल किया, वो थी यशोवती एंड सुगंधा। मतलब दीदा जो थी वो 1980 में आई, जब उनके पति जी की हत्या हो गई, जब उनके खेमगुप्ता की हत्या हो गई, तो फिर दीदा 980 में रूल करने आ गई। तो उससे पहले भी 2 जो है क्वींस ने जिन्होंने रूल किया कश्मीर को, यशोवती एंड सुगंधा। आपको क्वेश्चन आ सकता है, हु रूल्ड कश्मीर in 980, दीदा। Which female or which queen ascended the throne in 980, दीदा। Before दीदा, which 2 queens ruled कश्मीर, यशोवती एंड सुगंधा। तो यहां तक था 980 तक दीदा ने थ्रोन ले लिया था। उससे पहले किसके पास था, शंकरवर्मन के पास जो थे, जब अवंतीवर्मन मर गए उनके लड़के के पास, उनके बेटे के पास, शंकरवर्मन के पास चला गया रूल। तो फिर जब डिक्लाइन होने लगा, लोगों ने खेमगुप्ता को बना दिया, जिन्होंने शादी किससे की थी, दीदा से, जो कौन थी, रूलर ऑफ लोहारा जो थे पुंछ की, उनकी बेटी थी, और ग्रैंड डॉटर शाही किंग ऑफ काबुल की थी। लेकिन जब उत्पाला डेंसिटी खत्म होने पर आई थी, लोहारा डेंसिटी ने रूल किया, कब तक किया, जब तक हिंदू रूल रहा कश्मीर में, कब तक, 1399 तक। फिर 980 में क्या हुआ, दीदा ने असेंड ले लिया थ्रोन, जब खेमगुप्ता की मर गया,
तो 980 में दीदा के पास आ गया थ्रोन। तो फिर उससे भी पहले 2 क्वीन से रूल किया जिनका नाम था यशोवती सुकन्या। अब देखो तो दीदा थी वो 1003 यानी 1003 एडी में दीदा मर चुकी थी, मर गई। तो उसकी डेथ, जब थ्रोन किसको दिया जाए, तो थ्रोन जो था, जो उसका भाई था उदयराज, उसके बेटे को दे दिया जिसका नाम था संग्रामराज। मतलब अब 1003 एडी में जब दीदा मर गई तो जो थ्रोन था उसके भाई, जो उसके भाई का नाम क्या था दीदा के, उदयराज, और उसके बेटे को दे दिया, बेटे का नाम संग्रामराज। यानी जो दीदा थी उसके भाई के बेटे को थ्रोन दे दिया। तो गाइस देखो, अब उत्पाला डेंसिटी जब खत्म हो जाती है तो उत्पाला डेंसिटी खत्म कैसे हुई, जब लोहारा डेंसिटी आई। लोहारा डेंसिटी आ जाती है। वो कैसे आती है, कौन लाता है लोहारा डेंसिटी? लास्ट हमने देखा किसके हाथों में था थ्रोन, संग्रामराज के। संग्रामराज कौन था, उदयराज का बेटा। उदयराज कौन था, दीदा का भाई। दीदा कौन थी, रूलर ऑफ पुंछ, लोहारा की बेटी, जो लोहारा रूलर थे। लोहारा डेंसिटी जो थी किसने फाउंड की थी, संग्रामराज ने। अब वो कहां पर फाउंड की थी, हम तो बोल रहे हैं कि जो दीदा के जो फादर थे वो थे रूलर ऑफ लोहारा, तो यहाँ पर ये यहाँ पर वापस फाउंड। तो कश्मीर में किसने फाउंड की थी, वो थे लोहारा डेंसिटी संग्रामराज। संग्रामराज जो था वो था दीदा के भाई उदयराज का बेटा। तो और जो दीदा और उदयराज के जो पिता थे वो कौन थे, रूलर ऑफ लोहारा, यानी पुंछ के रूलर। तो कहीं ना कहीं जो संग्रामराज से जो रूलर ऑफ लोहारा के पोते थे, तो कहीं ना कहीं वो लोहारा डेंसिटी से कनेक्टेड ही थे। बस वो उत्पाला डेंसिटी को थ्रोन क्यों संभालने आए थे, क्योंकि दीदा मर चुकी थी, तो कोई ना कोई उनका थ्रोन संभालने के लिए नहीं था, इसलिए वो वहां पर आ गए। तो अब संग्रामराज ने उत्पाला डेंसिटी में लोहारा डेंसिटी को हटा दिया और अपनी लोहारा डेंसिटी उधर भी ला दी। तो यहाँ पर लोहारा डेंसिटी को कश्मीर में किसने फाउंड किया, संग्रामराज ने। ये एक बहुत बड़ा डाउट होता है कि पूछते हैं कि ये जो थी लोहारा डेंसिटी तो पहले की आई थी, तो रूलर थे उसके दीदा के पिता, तो फिर ये वापस फाउंडेड कैसे? वो कश्मीर में नहीं थी ना, कश्मीर में संग्रामराज ने नहीं, किसकी, आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन दीदा, एंड रूल्ड द कश्मीर फॉर मोर देन अ सेंचुरी। संग्रामराज ने 100 साल से ज्यादा रूल किया। आफ्टर द इक्लिप्स ऑफ उत्पाला डेंसिटी टिल द एंड ऑफ हिंदू रूल इन कश्मीर एडी। हाँ, तो कब तक चली थी लोहारा डेंसिटी, अभी पीछे भी बताया, जब तक हिंदू रूल रहा। हिंदू रूल कब तक रहा कश्मीर में, 1399 तक, तब तक लोहारा डेंसिटी रही, कोई डेंसिटी और नहीं है। अब फ्रॉम 1089 टू 1011 किंग हर्षा रूल कश्मीर। अब जब ये 1089 से 1101, इसके बाद किसके बाद, संग्रामराज के बाद किंग हर्षा ने रूल किया कश्मीर को। जब हर्षा जो था वो उसके अपने हर्षा और उसके बेटे को वो जब वो मर्डर कर दिया, मार दिया गया। फिर जो कश्मीर का थ्रोन था वो 2 प्रिंसेस के हाथ में चला गया था, इनका नाम था उकालिया और ये थे 2 प्रिंसेस। तब नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं लोहारा डेंसिटी। तो गाइस अब जो 2 प्रिंसेस के बाद लोहारा डेंसिटी कंटिन्यू करते हैं, तो उनके बाद आए थे जयसिम्हा। जयसिम्हा जो वो लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर, मतलब एक और रूलर था इनके बाद, लेकिन ग्रेटेस्ट रूलर जिन्होंने कुछ हासिल किया अपने थ्रोन के टाइम पीरियड में, रीन में, तो वो थे जयसिम्हा। ये हिंदू टाइम्स के, जो हिंदू डेंसिटी, अब हिंदू जो थी, अब हिंदू रूल खत्म होने पे आया था, तब ये जयसिम्हा लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर थे। तो ये स्टेट को रूल कर रहे थे। इनके पीरियड में जो कल्हाना ने अपनी राजतरंगिणी कंप्लीट की थी 1149 से 150 तक। तो अब आएगा अंडर हुज रिंग राजतरंगिणी वाज कंप्लीटेड, किसकी रिंग में, कौन से किंग थे तब, जयसिम्हा। और कब कंप्लीट हुई थी, 1149 टू 150, तो 50 में, 1149 टू 50 में। हिज रूलिंग पीरियड इज फ्रॉम 1128 टू 55। तो इनका रूलिंग पीरियड है, उन्होंने सिर्फ 27 इयर्स रूल किया, लेकिन एक ग्रेटेस्ट रूलर रहे। तो अब लास्ट रूलर कौन थे, लास्ट रूलर थे लोहारा डेंसिटी के वनिता देवा, जो 1171 में 80 में मर गए। हिंदू डेंसिटी और हिंदू रूल जो भी था वो खत्म हो गया। तो देखो गाइस, अब उत्पाला डेंसिटी हो गई, लोहारा डेंसिटी हो गई। अब थर्ड डेंसिटी जो आती है, जो एंशिएंट का मिडिवल पीरियड की जो थर्ड डेंसिटी आती है, पहले उत्पाला आई, फिर लोहारा डेंसिटी आई, अब लास्ट आती है देवा डेंसिटी, जो थर्ड डेंसिटी है, लास्ट डेंसिटी है इसकी मिडिवल पीरियड की। तो देवा डेंसिटी थी वो उसने कश्मीर को रूल किया 1171 एडी से लेके 1371 तक, ठीक है। जो संग्राम देव थे और सहदेव थे वो 2 यहाँ पर के नोटेबल किंग्स थे, जो मतलब कागजों में, पत्रों में, मतलब बोलते हैं ना नोटेबल किंग्स, मतलब जहां पर उनको कोई रिकॉर्ड रहा, उन्होंने कुछ किया। जब रीन थी, मतलब जब टाइम था इनके थ्रोन का, सहदेव कश्मीर जो था वो इन्वेड हो गया तरातर चीफ दुलुचा, जो थे सेंट्रल एशिया के।
तो यहीं पर इनका एंड हो गया। अब देखो जब संग्राम देव और सहदेव जो थे थोड़े रिकॉर्ड्स में आने लगे थे, जो थोड़े यहाँ पर किंग जो थे देवा डायनेस्टी के, ये दो स्टेबल किंग्स थे और नोटेबल किंग्स थे। लेकिन जब सहदेव की रीन चल रही थी, इसी बीच अब देखो हर डायनेस्टी का एंड तो होता ही है। वैसे सहदेव की जब रीन चल रही थी उसी बीच क्या होता है, कश्मीर जो था इन्वेजन हो गया, मतलब इन्वेडेड, मतलब कश्मीर को तरातर के चीफ जो लुच्चा जो सेंट्रल एशिया के रहने वाले थे उन्होंने इन्वेड कर लिया, मतलब हरा लिया और अपने कंट्रोल में कर लिया, यानी अपनी किंगडम में आ गया। तो वैसे देखो हमने पढ़ ली एंशिएंट हिस्ट्री, पढ़ ली जम्मू कश्मीर की, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ ली हमने। मेडिवल हिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे तो हमने मेडिवल हिस्ट्री में 3 डेंसिटी पढ़ी पहले, उत्पाला डेंसिटी पढ़ी, लोहोरा डेंसिटी पढ़ी और देवा डेंसिटी पढ़ी। ये 3 जो मेजर डेंसिटीज थी जो पेपर में भी एग्जाम में ज़्यादा इसमें क्वेश्चन पूछे थे और ज़्यादा देर जो इंपॉर्टेंस रही वो पढ़ी। तो इसमें जो थी 2 डेंसिटीज रह चुकी थी, सुल्तान शमसुद्दीन डेंसिटी और चक डेंसिटी। ये 2 डेंसिटीज भी मेडिवल का एक पार्ट है, ये 2 रह चुकी थी। ये 2 के कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ना ज्यादा इसमें पढ़ने वाला था, इसलिए मैंने इनके 5 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट निकाले हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। हु असेंडेड द थ्रोन इन 135 एडी? सुल्तान शिहाबुद्दीन, ठीक है। हु असेंडेड द थ्रोन इन 1344 एडी? सुल्तान शिहाबुद्दीन। Who founded Shami डेंसिटी इन कश्मीर? जिसको सुल्तान शमसुद्दीन को शामी डेंसिटी बोलते हैं, सुल्तान शमसुद्दीन ने, जिसके नाम पे डेंसिटी रखी गई। How many years did Shami डेंसिटी rule? कितने years? Around 22 years. Who was called the ललित आदित्य of medieval Kashmir? सुल्तान शिहाबुद्दीन। When did Chak density begin in Kashmir? 1561 AD। तो ये 5 क्वेश्चंस आप कॉपी डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी कॉपी डाउन कर लो। यहाँ पर हमारी एंशिएंट भी खत्म और मेडिवल हिस्ट्री भी जम्मू कश्मीर की खत्म। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। तो अब हमारे पास रह गई बस एक मॉडर्न हिस्ट्री रह गई जम्मू कश्मीर की। वो मैंने इसलिए अलग रखी क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाले हैं, और जो प्रताप सिंह, गुलाब सिंह, महाराजा हरि सिंह जो मेन रूल था वहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जुड़ रखी हैं उसमें हिस्ट्री की, तो वो अब पढ़ेंगे। तो उसके लिए अलग से वीडियो आ जाएगी। जैसे आज अभी मैं डाल रहा हूँ वीडियो, शाम तक वो दूसरी आ जाएगी, तो जल्दी आ जाएगी वो वीडियो। तो चैनल पर अवेलेबल होगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन में लिंक मिल जाएगा। तो जो अभी तक एंड तक वीडियो देख रहे थे उनकी प्रिपरेशन टॉप क्लास की होने वाली है, उनको ये हिस्ट्री पूरी क्लियर हो जाएगी। यहाँ तक जो हमारी रह गई मेडिवल और एंशिएंट जम्मू कश्मीर की, यहाँ पर उनके टॉपिक पक्के होंगे। और रिवाइज करके आप फिर से देख सकते हो, अपने डाउनलोड वीडियोस में रख सकते हो, सेव कर सकते हो वीडियोस। शेयर करो, जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी सबको शेयर करो। और जो मोटिवेशनल वीडियो थी जो आप देख सकते हो, मोटिवेशनल वीडियो वो जरूर देखो। किक स्टार्ट हो जाए, वो नहीं देखी तो क्या देखी। तो बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ज़्यादा शेयर करो और लाइक कर दो। जिनको ये चाहिए, जो एस्पायरेंट्स हैं, क्लास 4 एग्जाम क्रैक आउट करना चाहते हैं, 10 डेज स्ट्रेटेजी, उनको भी बताओ 10 दिन में हम कैसे रिवाइज करके सारा सिलेबस करें, उनके दिन कम ही रह गए। तो आज की वीडियो एंड करते हैं, बिना आपका टाइम वेस्ट किए। ऐसे चैनल पर बने रहो और सब्सक्राइब कर दो।